हाय गाइस, वेलकम टू फार्माटूटा हब। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेडिसिन लिखी होती हैं और हमें वो मेडिसिन लेनी होती है अपनी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो कभी भी तुम बीमार होते हो तो सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ पे तुम अपने सिम्टम बताते हो एंड देन वो डॉक्टर तुम्हें कोई मेडिसिन लिखता है और वो जो पेपर है जहाँ पे वो मेडिसिन लिखी हुई हैं उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को हम एक फार्मासिस्ट के पास लेके जाते हैं जहाँ पे वो मेडिसिन को प्रिपेयर करता है, कंपाउंड करता है, देन डिस्पेंस करता है, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरीके से वो मेडिसिन हमें लेनी है। तो ये सब हमारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। तो आज की वीडियो में हम यही स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, देन लास्ट में देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो शुरू करें इसके बेसिक से। तो प्रिस्क्रिप्शन एक लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टस से डिराइव्ड किया है। प्रिस्क्रिप्टस का मतलब होता है टू राइट बिफोर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला जो टाइप है प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सटेम्पोरेनस प्रिस्क्रिप्शन। प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जिनकी मेडिसिन हमें पहले से ही मार्केट में अवेलेबल होती है, और एक्सटेम्पोरेनस प्रिस्क्रिप्शन ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को देखें तो हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन 8 बेसिक पार्ट को मिला के बनाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है डेट, देन पर्सनल डिटेल्स आती हैं पेशेंट की, देन इसके बाद में सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर, देन लास्ट में हमारा आता है रिफिल्स एंड फिजिशियन की डिटेल्स। तो एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को समझने से पहले तुम ये एज्यूम करो कि तुम एक फिजिशियन या डॉक्टर हो जो एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है। तो तुम्हारे पास जो भी पेशेंट आएंगे उसके लिए तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन को लिखना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक पेपर लोगे जिस पे हॉस्पिटल का नेम लिखा होगा। तो उस पर सबसे पहला काम है तुम्हें डेट लिखनी है, यानी कि किस डेट को तुम उस प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहे हो। उसके बाद में तुम पर्सनल डिटेल्स लिखोगे पेशेंट की, जैसे पेशेंट का क्या नेम है, पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, एंड लास्ट में हम पेशेंट का एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में हम एक सिंबल लिखेंगे RX, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका जो मेन मतलब होता है सब्सक्रिप्शन का, कि हम प्रेयर करते हैं गॉड से, जुपिटर से, जो हीलिंग के गॉड होते हैं, कि ये मेडिसिन जो हम नीचे लिख रहे हैं ये पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाए, ये पेशेंट को हील करें। ठीक है, तो ये सिंबल बेसिकली हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये डायरेक्शंस होती हैं फार्मासिस्ट को कि हमें किस तरीके से पेशेंट के लिए ये जो मेडिसिन हमें प्रिपेयर करनी है, डिस्पेंस करनी है। इसके बाद में आता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा ये डायरेक्शंस होती हैं पेशेंट के लिए कि कितने टाइम हमें ये दवाई को लेना है, कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली हमें ये दवाइयों को एक दिन में लेना है। इसके बाद में हम लिखते हैं रिफिल की, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कितनी बार हम डिस्पेंस कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन है हम उसे कितने टाइम्स हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके बाद में हम लास्ट में लिखते हैं फिजिशियन का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिजिशियन का एड्रेस। इसके बाद में हम देखते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। तो इसे समझने के लिए तुम मान लो तुम फार्मासिस्ट बन चुके हो, तुमने बी फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है। अब तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है जिसे तुम्हें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले तुम उस प्रिस्क्रिप्शन को लोगे, रिसीव करोगे, देन उस प्रिस्क्रिप्शन को तुम चेक करोगे कि जो भी उसके अंदर मेडिसिन लिखी हैं वो प्रॉपरली लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं। उनके अंदर जो भी मेडिसिन की स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली मेंशन की गई है या नहीं की गई है। इसे चेक करने के बाद में तुम्हें कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है, जिससे हमारा जो पेशेंट है उसके कॉन्फिडेंस में चेंज आए। यानी कि अगर तुम अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हो रिसीविंग के टाइम पे, तो पेशेंट शायद नर्वस हो सकता है या घबरा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग।
तो इसमें हम चेक करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को टॉप से बॉटम तक। तो इसके अंदर जो भी डोसेज फॉर्म मेंशन की गई हैं, जो भी टाइम हमें लगेगा इन्हें प्रिपेयर करने में, हमें उसे देखना है। देन अगर कोई भी हमें डाउट आते हैं या फिर कोई भी हमें प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ऐसे डायरेक्शंस हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, तो हम दूसरे फार्मासिस्ट से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट पेशेंट के पास जाएंगे और उसे डिस्कस करने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग ऑफ मटेरियल। तो जो भी मटेरियल्स मेंशन किए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उन्हें हमें गैदर करना है और उन सभी मटेरियल्स को हम लेफ़्ट पैन की साइड रखेंगे। जो भी हमारा बैलेंस है जहाँ पे हमें उन्हें वे करना है, उसके जो लेफ़्ट पैन है वहाँ पे हमें कलेक्टेड मटेरियल को रखना है। देन जब हम उन वे कर लेंगे तो हमें उन मटेरियल को राइट साइड रखना है और हमें क्रॉस चेक करना है प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कि जो भी मटेरियल मेंशन किए गए थे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो हमने फुलफ़िल कर लिए हैं या नहीं करे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर कोई भी मिसिंग मटेरियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है वेइंग। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमें जो मेंशन किए गए हैं एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उन्हें हम वे करते हैं। तो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम एक अप्रोच को फॉलो करते हैं कि जब भी हम इंग्रेडिएंट को उठाएंगे शेल्फ से, तब हम उसका लेवल चेक करेंगे। देन जब हम मीज़र कर लेंगे, उनको वे कर लेंगे, तब हम उनका लेवल चेक करेंगे। देन जब हम फाइनली उस प्रोडक्ट को, उस इंग्रेडिएंट को शेल्फ के अंदर दोबारा रखेंगे, तब हम उसका दोबारा से लेवल को चेक करेंगे। देन लास्ट में आता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे भी हम फॉर्मुलेशन को बना रहे हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। इसके बाद में हम जो एक प्रिस्क्रिप्शन है उसको ही एक टाइम पे प्रोसेस करेंगे, यानी कि जितनी भी कंपाउंडिंग है सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है लेबलिंग। तो जब हमने कंपाउंडिंग फिनिश कर ली होती है उसके बाद में जो हमने मटेरियल बनाया है उसे हमें लेबल करना होता है। तो लेबल करते टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो वाइट पेपर हम यूज़ कर रहे हैं लेबल करने के लिए, वो एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए। और लेबल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि हमें किस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग को लेना है, क्या डोसेज होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि हमें किस कंडीशन में उसे रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम पैकेज कर देंगे एंड देन पैकेजिंग के बाद में उसे फिनिश कर देंगे। देन कुछ लेटेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें याद करना है, जो हमें प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में आसानी करेंगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें तुम याद कर सकते हो, जिससे तुम्हें आसानी होगी। और ये जो टर्म्स हैं कभी कभी जीपैट में और हमारी जो डे टू डे लाइफ आती है फार्मासिस्ट की, उसमें यूज़ करने में ये हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोर्स ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।